वहाँ कुछ वाद विवाद ऐसा बढ़ गया कि तू मैं परिवर्तित हो गया और एक दूसरे को श्राप पर और जाके बात समाप्त भई। देखिए हमारा सनातन धर्म कहता है कभी दामाद से अपने चरण नहीं छुआने चाहिए। जिसका चरण हमने पूज रखा है कभी उसका चरण नहीं छुआना चाहिए। मेरे भगवान शिव ने चरण नहीं छुआ, उसके विरोध में इसने बहुत बड़ा ये कनकल में यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया लेकिन सती जी को नहीं दिया, शिव जी को नहीं दिया। महाराज जब विमान पर आरूढ़ होकर के देवी देवता लोग जाने लगे कैलाश पर्वत के ऊपर से, तो सती ने पूछा कहां सब लोग जा रहे हो? सबने कहा तुम्हें पता नहीं सती, तुम्हारे मायके में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। अब आप इसको अंदाजा लगाइए अपने से कि आपका पड़ोसी तो जा रहा हो, आपके मायके में आपके भतीजे की शादी पड़ी हो, आपके पड़ोसी आस पड़ोस वाले तो जा रहे हो और आपको न्योता ही नहीं, तो कैसी फीलिंग आएगी? सती जी को बड़ा अजीब लगा। बोले कोई बात नहीं, पिताजी हैं, हो सकता हो कि भूल गए। गई भगवान शिव से निवेदन किया, भगवान ने कहा देखो सती मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। भाई माँ बाप दुखी हो तो दौड़ करके जाइए, महीने में 10 बार जाइए, लेकिन अगर भतीजे का बर्थडे मनाया जा रहा हो, सबको निमंत्रण गया हो, तुम्हें नहीं मिला हो, तो क्यों ऐसा मुंह उठाए चले जाओगे? कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे। देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे। रूखा सूखा खा के जीवन यापन कर लेना चाहिए, लेकिन अगर सम्मान के साथ कोई नहीं बुलाता तो वहां जाना उचित नहीं है। मना किया बाबा ने, लेकिन सती है कि मानती नहीं कि मैं जाना है जाना। भगवान शिव ने विचार किया तुम मान ही कहां रही हो, मैं शुरू से मना कर रहा हूं, मानती तो नहीं, जाओ। हाँ भैया, ये 3 हठ बड़े कठिन होते हैं, बाल हठ, दैव हठ और त्रिया हठ। ये जो जिद कर लेती है ना कि हमें ये करना है तो करना है, अगर अपनी पा गई ना तो पुरुष की वो फिरंगी बनाती हैं कि पुरुष कभी समझ नहीं सकता। प्रेम से कहिए जय सिया राम। महाराज जाने के लिए उत्सुक मेरे भगवान ने कहा जाओ, लेकिन मेरे भगवान ने सुरक्षा के लिए नंदी आदि गणों के साथ भेजा के लिए वाके जाओ देखना। महाराज जब वहां पर गई है ना, तो वहां पर केवल एक माँ प्यार से मिली है, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माँ प्रेम से मिली है और कोई नहीं। बहनें तो बहुत मुस्कुराता, खुद बहुत मीन्स ज्यादा ही हंसती हुई मिली, मतलब व्यंगात्मक हंसी हंसते हुए, देखो बिना न्योता का ही। एक सीमित हंसना तो अच्छा लगता है, लेकिन अनायास देखकर हंसे ही जा रही, बिना बात के सती को देख हंसे जा रही हैं, तो बड़ा कष्ट भया। पिता ने मुख से बात भी नहीं करी। महाराज सती जी गई आगे, तो वहां पर सबके नाम की आहुति पड़ रही, लेकिन मेरे भोले बाबा के नाम की कोई आहुति नहीं। महाराज एक स्त्री अपने मायके में सब कुछ सहन कर सकती है, अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कोई भी नहीं सहन कर सकता। सबके नाम की आहुति, लेकिन भगवान के नाम की आहुति नहीं। तो पहले से ही पति के वियोग की अग्नि में तड़प रही थी, जल रही थी सती जी। यहां पर आई तो अपमान की अग्नि में जलने लगी, और जब यज्ञशाला को देखा तो ये क्रोध की अग्नि में जलने लगी, क्रोधित हो गई। और मैया ने कहा जहां कोई नहीं, जहां शिव नहीं, वहां शव मात्र बचता है।
ऐसा कह करके मां ने अपने दाहिने अंगूठे की उंगली से योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर की ही आहुति नमः शिवाय स्वाहा करके उस अग्नि में डाल दिया कि अस कही योग अग्नि तनुजारा भयं सकल मख हाहाकारा। महाराज इतना देखते ही सारे पंडाल में हाहाकार मच गया, सब परेशान हो गए। महाराज नंदी जी ने देखा ऐसा, सब मटके फुटके इधर उधर सब तोड़ फोड़ करना प्रारंभ भया। महाराज उधर भगवान शिव को पता चला, अपनी जटाओं को उखाड़ कर जैसे धरती में फेंके हैं, एक वीरभद्र का नामक गढ़ उत्पन्न होता है। और महाराज जब वो वहां से चलता है कैलाश से, आंधी तूफान के साथ बिजलियां गरज कड़कने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं। महाराज वीरभद्र आता है और जो दक्ष मय में करता था ना, उसको पकड़ा, उसके सिर को ऐसे तोड़ा मूली की तरह और यज्ञ में डाल दिया। नमः शिवाय स्वाहा।